सो हाय गाइस, दिस गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो अपने पीसी में चलते हैं। अब विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। पहला है विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल, जिससे हम विंडोज़ 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। और ये वाला सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए वो है रूफुस। अब इस वाले सॉफ्टवेयर से हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल यूएसबी ड्राइव में बदलेंगे। इसका भी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम अपनी विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मीडिया क्रिएशन टूल को ओपन कर लेना है। अपने मीडिया क्रिएशन टूल को ओपन करने के बाद ये आपको गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी दिखाएगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशन आते हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा और वेट करना है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट, अपग्रेड दिस पीसी नाउ या फिर क्रिएट अ इंस्टॉलेशन मीडिया। तो अब अगर आप किसी पुरानी विंडोज़ से विंडोज़ 10 पे अपग्रेड करना चाहते हो, तब आप अपग्रेड दिस पीसी नाउ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तो हम विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना रहे हैं, इसलिए हम क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे कुछ सेटिंग्स पूछेगा, जैसे लैंग्वेज, एडिशन एंड आर्किटेक्चर। अगर आपको अपने विंडोज़ 10 की लैंग्वेज चेंज करनी तो यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे 64 बिट या फिर 32 बिट, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है यूएसबी फ्लैश ड्राइव और दूसरा है ISO फाइल। अब बनाने के लिए तो आप इसी सॉफ्टवेयर से अपनी विंडोज़ 10 की बूटेबल ड्राइव बना सकते हो, लेकिन हम अपनी बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए रूफुस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अभी हम ISO फाइल पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपको अपनी ISO फाइल को डाउनलोड कहाँ पर करना है। तो ये आपकी मर्जी है, जहाँ पर भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी मैं अपने वही विंडोज़ फोल्डर पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ और आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपकी विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और विंडोज़ 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करते समय आपको कुछ छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको खाली फिनिश पे क्लिक कर देना है। आपके विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर आपके मीडिया क्रिएशन टूल का काम खत्म हो गया। अब आपको अपनी विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए रूफुस को ओपन कर लेना है। अब रूफुस को ओपन करते ही यहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपसे डिवाइस पूछता है, तो यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना। ध्यान रहे पेन ड्राइव आपकी मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। अब डिवाइस के बाद ये आपसे पूछता है बूट सिलेक्शन, जिसमें आपको अपनी विंडोज़ 10 की ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। खाली विंडोज़ ही नहीं, अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसकी ISO फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब अपनी ISO फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा इमेज ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन और दूसरा है विंडोज़ टू गो। अब जो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन है, तो उससे तो आपकी सिंपल विंडोज़ 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनेगी। लेकिन अगर आप विंडोज़ टू गो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उससे आप अपनी पेन ड्राइव से अपने पीसी में विंडोज़ चला सकते हो। जैसे अगर मान लो कि आपको इमरजेंसी है और आपके पीसी की विंडोज़ करप्ट हो चुकी है, तो अगर आपने विंडोज़ टू गो वाली बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना रखी है अपनी विंडोज़ 10 की, तो आप जैसे ही उस वाली पेन ड्राइव को अपने पीसी में लगाओगे तो उस वाली पेन ड्राइव से आप अपने पीसी में विंडोज़ चला सकते हो और अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पर आपकी विंडोज़ थोड़ी सी स्लो चलेगी क्योंकि पेन ड्राइव से चल रही है ना, पेन ड्राइव है, SSD थोड़ी ना है। लेकिन अभी हम विंडोज़ टू गो वाली बूटेबल USB ड्राइव नहीं बना रहे हैं, हम स्टैंडर्ड वाली विंडोज़ बूटेबल ड्राइव बना रहे हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके नीचे आपको कोई भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, बस यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। डरते थोड़ी ना कर दे फॉर्मेट, कुछ है थोड़ी ना पेन ड्राइव में। लेकिन अगर आपके पेन ड्राइव में कुछ रखा है तो आप पहले उसका बैकअप ले लेना, वरना फॉर्मेट हो जाएगा पूरा। और ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी बूटेबल USB ड्राइव बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको फिनिश होने तक। अब जब ये फिनिश हो जाएगा आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और बस आपकी विंडोज़ 10 की बूटेबल USB ड्राइव बन गई। तो आपने देखा कितना आसान है विंडोज़ 10 की बूटेबल USB ड्राइव बनाना। लेकिन अब आप पूछोगे कि इसको बनाने के फ़ायदे क्या हैं। तो पहली बात तो जिसके पास PC है उसके पास तो विंडोज़ 10 की बूटेबल USB ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि मान लो कभी आपके PC की विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो अपने PC में दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आप अपने PC को इधर उधर लेके जाओगे। और मान लो अपने PC में दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आप किसी PC रिपेयर शॉप में जाते हो तो वो तो आपसे 300-400 रुपये ले लेगा खाली आपके PC में विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्जी में किसी और को पैसे क्यों देने, इससे बढ़िया अपने पास ही एक विंडोज़ 10 की बूटेबल USB ड्राइव रखे रहो। कहीं मान लो PC की विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो अपनी पेन ड्राइव उठाओ, PC में घुसाओ, दोबारा इंस्टॉल कर लो। तो इतने ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में उस बेल आइकन को भी जोर दबाएं। मीडिया क्रिएशन टूल एंड रूफूस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप अमेज़ॉन से कुछ मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।